स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुड मॉर्निंग क्लास। सबसे पहले आज का विचार, जिसके पास धैर्य हो वो जो चाहे वो पा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे लाख कठिनाइयाँ आएँ, लाख विपत्ति आए, व्यक्ति को संयम से काम लेना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। और धैर्य नाम की पूंजी जिसके पास है, जो धैर्य का अनुसरण करता है, वह अपने जीवन में आने वाली सभी प्रकार की कठिनाइयों, सभी प्रकार की विपत्तियों पर काबू प्राप्त करता है, उस पर जीत प्राप्त करता है और अपने जीवन में सफल होता है और लोगों के जीवन को भी सफल बनाने का कार्य करता है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। नाउ कम टू द पॉइंट। Students, we will discuss today about case 7. Case 7, when drawings of equal amount are made only during a period of 6 months ending 31st March. कहने का मतलब कि अभी तक आप लोग जो पढ़े उसमें अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ्स का होता था, लेकिन यहाँ पर आपको हम बताने जा रहे हैं कि एक वैसा साझेदारी व्यवसाय जिसमें अकाउंटिंग पीरियड 6 महीने का होता है, 6 मंथ्स एंडिंग, यानी अप्रैल से शुरू होता है तो वह अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर को समाप्त होता है। या फिर दूसरा जो पीरियड है वह अक्टूबर, 1 अक्टूबर से शुरू होता है तो 31 मार्च को एंड करता है अगले साल। प्रायः कुछ व्यवसाय में 6 महीने के अकाउंटिंग पीरियड को अपनाया जाता है। तो उस प्रकार के व्यवसाय जहाँ की 6 महीने का अकाउंटिंग पीरियड है, तो फिर एवरेज पीरियड जो निकालने का तरीका है वो हमारा बदल जाएगा। उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए। When drawings of equal amount, ड्राइंग्स तो हो रहा है लेकिन इक्वल अमाउंट है, वो सब पुरानी बात है, बट ओनली आर मेड ओनली ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च। तो इस प्रकार से इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ यदि है तो एवरेज पीरियड हमारा कैसे निकलेगा। एवरेज पीरियड निकालने का फार्मूला आप जानते हैं। यदि ड्राइंग्स 1 अप्रैल को किया गया तो 1 अप्रैल को किया गया तो टाइम आप लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स कितना हो गया, अप्रैल को ले लेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 6 महीने का अकाउंटिंग पीरियड है तो 6 मंथ्स हुआ ये। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 6 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग्स कब किया गया, 1 सितंबर को, तो 1 महीना प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाई 2, तो इसको हम लोग करेंगे तो 3.5 मंथ्स आएगा, जिसको 3.5 मंथ्स भी आप लिख सकते हैं। 3.5 मंथ्स, राइट। इसी तरह से आप देखिए नंबर 2 में, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यानी फर्स्ट ड्राइंग्स जो किया गया वो कब किया गया, फर्स्ट ड्राइंग किया गया अप्रैल के लास्ट में, 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल। तो उसमें क्या होगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स हो जाएगा, अप्रैल समाप्त हो जाएगा। मई से जून हम काउंट करेंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 मंथ्स हो जाएगा। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स हो जाएगा हमारा कब, 30 सितंबर को, तो 0 मंथ हो जाएगा टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। पहला ड्राइंग्स किया गया 30 अप्रैल को, तो उसके बाद टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स 5 मंथ्स, लास्ट ड्राइंग्स किया गया 30 सितंबर को। उसके बाद कोई समय नहीं है, 6 महीने का ही अकाउंटिंग पीरियड है, तो 5 मंथ्स प्लस 0 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2, 2.5 मंथ्स, 2.5 मंथ्स, राइट। अगेन नेक्स्ट केस नंबर 3, इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, यानी
कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक महीने की 15 तारीख को ड्राइंग्स किया जा रहा है। तो पहला ड्राइंग्स 15 अप्रैल को हुआ और लास्ट ड्राइंग्स हुआ 15 सितंबर को। 6 महीने का अकाउंटिंग पीरियड है। तो फिर फर्स्ट ड्राइंग के बाद आप जोड़िए 15 सितंबर से 15 अप्रैल से 15 मई 1 महीना, 15 जून 2 महीना, 15 जुलाई 3 महीना, 15 अगस्त 4 महीना, 15 सितंबर 5 महीना। तो 5 महीना हो गया हमारा और 15 दिन और बचा, यानी कि 5.5 मंथ्स। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स कितना बचता है? 5.5 मंथ्स ये। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स हमारा कब हुआ है? 15 सितंबर को 15 दिन बचता है, यानी कि 0.5 मंथ्स। हाफ मंथ्स उसको कहते हैं जिसको 0.5 मंथ्स कहा जाता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 5.5 मंथ्स प्लस 0.5 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2, तो आपका 6 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2, 3 मंथ्स एवरेज पीरियड आ जाएगा। बाकी ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला सब सेम रहेगा जैसे पहले रहता था। एवरेज पीरियड की जगह हम लोग इन सारे पीरियड्स को लिखेंगे अलग अलग केस में, राइट। यह भी क्वेश्चन, यहाँ एक क्वेश्चन है, इसको देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 29, पी क्यू एंड आर पार्टनर्स इन ए फर्म। You find that P due 6,000 in the beginning of every month for 6 months ending 31st March 2018. तो 6 मंथ्स एंडिंग है तो टोटल ड्राइंग्स हो जाएगा, इसमें सभी में 6 मंथ्स एंडिंग है, सभी में 6,000 है और 6 मंथ्स एंडिंग दिया हुआ है सभी में। तो तीनों केस में 1 2 3 में हमारा टोटल ड्राइंग्स क्या होगा? 6,000 एक महीने का और 6 मंथ्स एंडिंग है हमारा अकाउंटिंग पीरियड, तो इंटू 6 यानी 36,000। ये तीनों केस में, केस नंबर 1 2 3 में टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हो जाएगा। क्लियर। और फर्स्ट केस में एवरेज पीरियड आप निकालते हैं, अभी समझाया गया केस नंबर 7 में। तो एवरेज पीरियड 6 + 1/2 एंड 3.5 मंथ्स। सेकेंड केस में भी अभी इलस्ट्रेशन 7 में हम समझाए 5.0/2 2.5 मंथ्स, 2.5 मंथ्स जिसको आप कहते हैं। और थर्ड केस में 5.5 + 0.5 यानी 6 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2, तो 3 मंथ्स हो गया आपका। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे? टोटल ड्राइंग्स फर्स्ट केस में 36,000 ये हम लोग निकाले हैं। 36,000 इंटू रेट ऑफ ड्राइंग्स हमारा कितना है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो 8/100 इंटू 3.5/12, तो 840 ये आपका ड्राइंग्स आएगा फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में टोटल ड्राइंग्स सेम रहेगा, 36,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सेम है 8%, तो 8/100 और इंटू एवरेज पीरियड बदल जाएगा। केस 7 में सेकेंड नंबर में हम बताए एवरेज पीरियड 5.0 डिवाइडेड बाई 2, 2.5 मंथ्स, ये 2.5/12। तो कैलकुलेट करने के बाद आपका ड्राइंग्स आएगा 600। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600 और फर्स्ट केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा आया 840। फिर केस नंबर 3 लीजिए, आर ड्यू 6,000 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। यहाँ दिया है मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडिंग। एवरेज पीरियड 3 मंथ्स निकालेंगे केस 7 में। केस नंबर थर्ड से केस नंबर 7 का थर्ड, उसमें हम लोग एवरेज पीरियड निकाले थे 3 मंथ्स। टोटल ड्राइंग्स 36,000 इंटू ये 8%, 8/100 इंटू एवरेज पीरियड है 3 मंथ्स, तो 3/12। तो आपका कैलकुलेट करने के बाद ड्राइंग्स निकलता है 720, राइट। So like this you can calculate interest on drawings when this is 6 months ending accounting period in a partnership business। जब एक साझेदारी व्यवसाय में 6 मंथ में अकाउंटिंग पीरियड समाप्त होगा, तो इस प्रकार से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को निकालेंगे, राइट। यहाँ भी आप इसको निकाल सकते हैं। 9 मंथ्स एंडिंग का है, 9 मंथ्स एंडिंग में
एवरेज पीरियड अलग होगा, बाकी सब फार्मूला वही होगा। 9 मंथ्स में 9 महीने का अकाउंटिंग पीरियड हो जाएगा। यहाँ देखिए ABC है, 3 पार्टनर है। स्टार्टेड बिजनेस 1 जुलाई 2015, फाइंड दैट ए ड्यू 8,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 9th मंथ एंडिंग। तो 9 महीने का अकाउंटिंग पीरियड है, तो आपको अप्रैल से जाएंगे तो दिसंबर तक जाना पड़ेगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये अप्रैल टू दिसंबर 9 मंथ्स का अकाउंटिंग पीरियड है। इसके लिए एवरेज पीरियड आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा, फार्मूला वही होगा। टोटल ड्राइंग्स इस केस में कितना हो जाएगा, 8,000 इंटू 9, 8,000, चूँकि 9 मंथ्स का अकाउंटिंग पीरियड है तो 8,000 इंटू 9 हो जाएगा, तो टोटल ड्राइंग्स आपका हो जाएगा 72,000। इस ड्राइंग्स पे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। याद रखिएगा कि यहाँ पर 6 मंथ्स का नहीं है, यहाँ पर जो है 9 मंथ्स का अकाउंटिंग पीरियड है। देखिए यहाँ कैसे निकालेंगे। 9 मंथ्स का है तो 9 + 1 टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स 9 और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। फर्स्ट ड्राइंग किया गया अप्रैल 1 को, लास्ट ड्राइंग किया गया दिसंबर 1 को, तो 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 5 मंथ्स। सेकेंड में 8,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। फर्स्ट ड्राइंग किया गया 30 अप्रैल को, अप्रैल ख़त्म हो जाएगा तो 8, और लास्ट ड्राइंग किया गया 31 दिसंबर को तो +0, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाई 2, 4 मंथ्स हो जाएगा। तीसरे केस में सी ड्यू 8,000 एवरी मंथ फॉर 9 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च 2016, तो प्रत्येक इन द एट द एंड ऑफ एवरी मंथ 9 मंथ्स एंडिंग। और थर्ड है सी ड्यू 8,000 एवरी मंथ फॉर 9 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च 2016। सी ड्यू 8,000 एवरी मंथ। इस क्वेश्चन में कुछ गलती है। सी ड्यू 8,000 एवरी मंथ इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ यहाँ होना चाहिए। यहाँ पर सी ड्यू 8,000 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, यहाँ कुछ मिसप्रिंट है, इसको सुधार कर लीजिएगा। इन द मिडिल यहाँ लिखा जाना चाहिए, इन द मिडिल, MIDD, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ और 9 मंथ्स एंडिंग। क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, इसको आप सुधार करेंगे। सी ड्यू 8,000 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ यानी फर्स्ट ड्राइंग किया गया कब, अप्रैल टू दिसंबर, 9 महीने का अकाउंटिंग पीरियड मान लीजिए आप। फर्स्ट ड्राइंग किया गया 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल के बाद टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना महीना बचता है, 9 महीना में से 15 दिन घटा लीजिए तो 8.5 महीना, 8.5 मंथ्स, 8.5 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग किया गया 15 दिसंबर को, तो उसके बाद 15 दिन बचता है, हाफ मंथ्स, तो प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स 0.5 हाफ मंथ्स को आप कर सकते हैं, तो 8.5 + 0.5 डिवाइडेड बाई 2, 4.5 मंथ्स एवरेज पीरियड। अब जब हमारा एवरेज पीरियड निकल गया तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रत्येक केस में 8,000 प्रत्येक मंथ में ड्राइंग्स किया गया है, तो टोटल ऑफ ड्राइंग्स तो यहाँ हम आपको बताए थे कि टोटल ऑफ ड्राइंग्स प्रत्येक केस में 8,000 इंटू 9 मंथ्स का अकाउंटिंग पीरियड है, तो 8,000 इंटू 9, 6 मंथ्स का अकाउंटिंग पीरियड है तो इंटू 6, 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड है, प्रत्येक महीना निकाला जाता है तो इंटू 12, 9 मंथ्स का अकाउंटिंग पीरियड है और प्रत्येक महीना निकाला जाता है तो इंटू 9, तो 8,000 प्रत्येक महीना ड्राइंग्स किया जा रहा है, 9 मंथ्स का अकाउंटिंग पीरियड, तो ये आपका टोटल 72,000 हो गया, राइट। अब 72,000 पे निकालिए सभी केस में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 72,000 इंटू एवरेज पीरियड, नहीं, ये कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इंटू 10/100, एवरेज पीरियड 5 मंथ्स, 5/12, तो आपका ड्राइंग्स आ गया 3,000। फिर सेकेंड केस में बी ड्यू 8,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ्स एंडिंग, तो 72,000 टोटल ड्राइंग्स हो गया इंटू 10/100 रेट ऑफ ड्राइंग्स इंटू 4/12, ये 4 मंथ्स इसका क्या आ गया एवरेज पीरियड, तो ये हो गया आपका 2,400। अब देखिए
सी में आप देखिए टोटल ड्राइंग्स सी ड्यू 8,000 एवरी मंथ फॉर 9 months एंडिंग 31 March 2060। तो एवरेज पीरियड तो हम निकाल ही चुके हैं, टोटल ड्राइंग्स जानते ही हैं 72,000 इंटू 10/100 रेट ऑफ ड्राइंग्स डिवाइडेड बाई 100 इंटू जो एवरेज पीरियड है 4.5/12, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा 2,700। इस तरह से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 9 months एंडिंग में निकाल सकते हैं, राइट। एक और क्वेश्चन है आपके पास में, देखिए नंबर 31, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कृष्णाज ड्राइंग, करिश्माज ड्राइंग्स है। नंबर 1 है, इफ सी विड्रॉन 40,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इसमें कब निकाला गया, डेट ऑफ विड्रॉल भी नहीं दिया हुआ है। तो इस केस में आप जानते हैं कि जब डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दिया हुआ रहे, ठीक है, तो हम लोग जो ड्राइंग्स निकालते हैं वो 6 months का निकालते हैं। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे, टोटल ड्राइंग्स 40,000 इंटू रेट ऑफ ड्राइंग्स क्या है 10% पर एनम, 10% पर एनम। तो 10/100 इंटू रेट ऑफ विड्रॉल नहीं है तो 6/12, तो 2,000 आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा। ठीक, अगले केस में आइए, नंबर 2 में। दोनों केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ क्या है, टोटल ड्राइंग्स 40,000 है, 40,000 इंटू रेट ऑफ ड्राइंग्स क्या है 10%, 10/100। अब यहाँ पर डेट ऑफ विड्रॉल नहीं है, तो क्या यहाँ हम लोग 6/12 करेंगे, हमारा आंसर होगा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एट द रेट ऑफ 10% लिखा हुआ है, ऊपर में क्या था 10% पर एनम। यदि 10% पर एनम शब्द लिखता है तब आप टाइम की वैलिडिटी होगी 6/12, 6 महीने का हम लोग निकालेंगे। और यदि सिर्फ एट द रेट ऑफ 10% है, पर एनम शब्द इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो फिर ये जो ड्राइंग्स निकाला जाएगा ये फुल ईयर का निकाला जाएगा। तो इसमें यहाँ पर 12/12 यानी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 12/12 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 40,000 इंटू 10/100 करके हम लोग 4,000 पूरे ईयर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लेंगे, राइट। Thank you very much, my dear students. I hope that you have enjoyed very well this class.